हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ज्योग्राफी का जो एक श्रृंखला स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम तीसरी क्लास लेकर के आए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी किस समय बनी और उसके बाद से अभी तक का जो काल है उसको किस नाम से जाना जाता है, वो कब से कब तक चला है और उस काल में क्या क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट हुए हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य न केवल आपका ज्योग्राफी पढ़ाना बल्कि ज्योग्राफी सिखाना भी है और साथ ही आपको उस बिंदु तक पहुंचाना है जहां से बीपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस, यूपीएससी प्री और आपको अदर स्टेट पीसीएस के सीधे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। उस बिंदु तक आपको हम पहुंचाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हुआ पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले क्या बना? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्स बना और यूनिवर्स के बाद जो है गैलेक्सी बनी, यानी मंदाकिनी बनी। और मंदाकिनी के बाद सूर्य बना, स्टार्स बने, तारे बने और तारों में ही एक सूर्य बना। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो सूर्य का निर्माण आज से 5 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है, सूर्य का निर्माण कब हुआ? तो सूर्य का निर्माण आज से 5 अरब वर्ष पहले हुआ। और सूर्य के निर्माण यानी सूर्य की आयु का पता कैसे लगाया जाता है कि सूर्य जो है 5 अरब वर्ष पहले सूर्य का निर्माण हुआ, कैसे पता चलता है? तो इसके लिए K40 यानी पोटेशियम का एक समस्थानिक होता है K40। तो पोटेशियम का समस्थानिक K40 के अध्ययन से सूर्य की आयु का पता चलता है। एक एमसीक्यू हो गया। सूर्य की आयु का पता कैसे चलता है? तो K40 के अध्ययन से सूर्य की आयु का पता चलता है। ठीक है, सूर्य के बाद देखिए क्या हुआ। सूर्य के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो आज से 4.6 अरब वर्ष पहले यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी जो थी वो गैसियस फॉर्म में थी, गैस के गोले के रूप में थी। ठीक है, और उसके बाद 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला जीव का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी पर पहला जीव जो बना वो 3.8 अरब वर्ष पहले बना। तो पृथ्वी की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक क्या है? समस्थानिक होता है। और यूरेनियम के समस्थानिक U235 यूरेनियम 235 के अध्ययन से पृथ्वी की आयु का पता चलता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पहला जीव, यानी जो पृथ्वी है, अर्थ पे पहले जीव का आगमन कब हुआ? सबसे पहला जीव पृथ्वी पर कब देखा गया, कब बना? तो यह पृथ्वी के निर्माण के बाद 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पहले जीव बना। पृथ्वी पर पहला जीव पाया गया नीलहरित शैवाल। तो पृथ्वी पर पहले जीव जो पता चला वो किसके अध्ययन से पता चला? तो C14, कार्बन का समस्थानिक C14 होता है और C14 के अध्ययन से पृथ्वी पर पहले जीव का पता चला। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर पहला जीव या फिर किसी भी जीवाश्म में किसी भी पुरानी जीवों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो कार्बन 14 के अध्ययन से पता लगाया जाता है। सूर्य की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो K40, पोटेशियम का समस्थानिक K40 के अध्ययन से सूर्य की आयु का पता चलता है। पृथ्वी की आयु का पता कैसे चलता है? तो यूरेनियम 235 यूरेनियम का समस्थानिक 235 के अध्ययन से अर्थ यानी पृथ्वी की आयु का पता चलता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला जीव बना और उसके बाद से यानी कि 3.8 अरब वर्ष से लेकर के आज जो 2023 चल रहा है, तो 3.8 अरब वर्ष से आज 2023 तक का जो समय है वो होलोसीन युग के नाम से जाना जाता है। होलोसीन युग। ठीक है, अभी जो युग चल रहा है वो होलोसीन युग चल रहा है। तो यहां तक आप क्लियर हुआ कि पृथ्वी का निर्माण, सूर्य का निर्माण 5 अरब वर्ष पहले, पृथ्वी का 4.6 अरब वर्ष पहले, पृथ्वी पर पहला जीव 3.8 अरब वर्ष पहले और अभी तक जो चल रहा है वो होलोसीन युग चल रहा है। सूर्य की आयु का पता K40 के अध्ययन से, पृथ्वी की आयु का पता यूरेनियम 235 के अध्ययन से। ठीक है, और पृथ्वी पर पहले जीव का पता कार्बन 40 के अध्ययन से लगाया जाता है। अब देखिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले से लेकर के आज तक का जो समय है इसको सुपर इयोन काल कहा जाता है, यानी कि एक युग हुआ। ठीक है, सुपर इयोन काल जो है इसको कई भागों में अलग अलग खंडों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए कैसे। तो यह हुआ सुपर इयोन। सुपर इयोन क्या हुआ कि जब पृथ्वी बनी 4.6 अरब वर्ष तब से लेकर के आज तक, तो इतने दिन का जो गैप है, इतने दिन का जो समय है, इसको 4 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है हेडियन इयोन। ठीक है, पहला खंड जो है उसको कहा जाता है हेडियन इयोन। देखिए हेडियन इयोन, तो ये हेडियन इयोन जो काल है ये कब से कब तक चला, कब से कब तक के समय को हेडियन इयोन कहा जाता है? तो पृथ्वी जब बनी तब से लेकर के
और पृथ्वी पर जब पहला जीव मिला उस समय तक, यानी 4.6 अरब वर्ष से लेकर के 3.8 अरब वर्ष तक के बीच का समय जो है वह हेडियन इयॉन काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हेडियन इयॉन हुआ कब से कब तक, तो 4.6 अरब वर्ष से लेकर के 3.8 अरब वर्ष तक का समय जो है वो हेडियन इयॉन काल कहलाता है। ठीक है, अब 3.8 अरब वर्ष यानी कि पृथ्वी पर जो पहला जीव मिला तब से लेकर के, ठीक है, और 2.5 अरब वर्ष तक, पृथ्वी पर पहला जीव कब मिला, 3.8 अरब वर्ष पहले, तो 3.8 अरब वर्ष से लेकर के 2.5 अरब वर्ष तक के समय को आर्कियन इयॉन काल कहा जाता है। और इसी आर्कियन इयॉन काल में जो है पहला चट्टान, भारत का जो पहला चट्टानों का क्रम है आर्कियन क्रम का चट्टान, वो आपको कब मिला, तो इसी युग में मिला था, आर्कियन इयॉन काल में मिला था। यह काल कब से कब तक है, तो 3.8 अरब वर्ष से लेकर के 2.5 अरब वर्ष तक के समय को आर्कियन इयॉन काल कहा जाता है। और उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक इयॉन, यानी 2.5 अरब वर्ष से लेकर के 2.5 अरब वर्ष से लेकर के 54 करोड़ वर्ष तक, 54 करोड़ वर्ष तक का समय जो है वो प्रोटेरोजोइक इयॉन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 54 करोड़ वर्ष से लेकर के आज 2023 तक का जो समय है वह फेनरोजोइक इयॉन काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इयॉन है, यानी पृथ्वी बनी तब से लेकर के आज तक के समय को कितने इयॉन में बांटा गया, 4 इयॉन में। क्या क्या, हेडियन इयॉन, आर्कियन इयॉन, प्रोटेरोजोइक इयॉन और फेनरोजोइक इयॉन। हेडियन इयन 4.6 अरब वर्ष से लेकर के 3.8 अरब वर्ष तक, आर्कियन इयन 3.8 अरब वर्ष से लेकर के 2.5 अरब वर्ष तक। ठीक है, प्रोटेरोजोइक इयन 2.5 अरब वर्ष से लेकर के 54 करोड़ वर्ष तक, और फेनरोजोइक इयन 54 करोड़ वर्ष से लेकर के अभी तक का जो समय है उसको क्या कहा जाता है, फेनरोजोइक इयन कहा जाता है। अब देखिए, फेनरोजोइक इयन को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि 54 करोड़ वर्ष से लेकर के अभी तक का जो समय है इसको फिर से 4 खंडों में बांटा गया है। ये क्या क्या होता है, यानी कि 4 एरा में बांटा गया है। पहला जो एरा है उसको कहा जाता है पूरा जीवी कल्प। ठीक है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में पैलोजोइक एरा, पैलोजोइक एरा, पैलोजोइक एरा यानी कि पूरा जीवी कल्प। पूरा जीवी कल्प का जो समय काल है वह 54 करोड़ वर्ष से लेकर के 22.5 करोड़ वर्ष तक का समय जो है उसको पूरा जीवी कल्प के नाम से जाना जाता है, पैलोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है मध्य जीवी कल्प जिसको कहा जाता है मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा यानी कि मध्य जीवी कल्प। तो मध्य जीवी कल्प का टाइमिंग कितना होता है, मध्य जीवी कल्प का 22.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 7 करोड़ वर्ष तक के बीच का समय जो है उसको मध्य जीवी कल्प के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है सेनोजोइक कल्प। सेनोजोइक कल्प का मतलब क्या होता है, सेनोजोइक एरा, इसको कहा जाता है सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। और सेनोजोइक एरा का समय काल क्या होता है, तो 7 करोड़ वर्ष से लेकर के 1 करोड़ वर्ष तक के समय को सेनोजोइक एरा कहा जाता है। उसके बाद है नूतन जीवी कल्प, यानी 1 करोड़ वर्ष से लेकर के आज तक के समय को, 1 करोड़ वर्ष से आज तक का जो समय है उसको नूतन जीवी कल्प यानी कि नियोजोइक एरा कहा जाता है, नियोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए कि जब पृथ्वी का जो है उद्भव हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब से लेकर के आज तक के समय काल को कितने खंडों में बांटा गया। इसका टाइमिंग पीरियड आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। हेडियन इयन 4.6 अरब वर्ष से लेकर के 3.8 अरब वर्ष तक, आर्कियन इयन 3.8 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष तक, प्रोटेरोजोइक इयन 2.5 अरब वर्ष से 54 करोड़ वर्ष तक, और फेनरोजोइक इयन 54 करोड़ वर्ष से लेकर के आज तक का समय को फेनरोजोइक इयन कहा जाता है। ठीक है, अब फेनरोजोइक इयन को 4 कल्प में बांटा गया, पूरा जीवी कल्प, मध्य जीवी कल्प, सेनोजोइक कल्प, नूतन जीवी कल्प, यानी पैलोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा और नियोजोइक एरा। पैलोजोइक एरा यानी कि पूरा जीवी कल्प 54 करोड़ वर्ष से लेकर के 22.5 करोड़ वर्ष तक, मेसोजोइक वर्ग एरा यानी मध्य जीवी कल्प 22.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 7 करोड़ वर्ष तक, सेनोजोइक एरा यानी कि सेनोजोइक कल्प 7 करोड़ वर्ष से लेकर के 1 करोड़ वर्ष तक के समय को, और नूतन जीवी कल्प यानी कि नियोजोइक एरा जो है वो 1 करोड़ वर्ष से लेकर के आज तक के समय को नूतन जीवी कल्प कहा जाता है। ठीक है,
तो आपने देख लिया कि आज तक पृथ्वी के जन्म से लेकर के आज तक का जो समय है 2023 तक के समय को कितने खंडों और कितने कालों में बांटा गया आपने देख लिया। अब हम चूंकि हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी जो है वो कैसे बनी है। तो एक साइंटिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जेम्स हटन। देखिए जेम्स हटन ने क्या बताया था, इसको मैं मिटाता हूं फिर आगे कंटिन्यू करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जेम्स हटन ने क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, आपका जो है पता चल जाएगा। देखिए जेम्स हटन, जेम्स हटन जो थे उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी, यानी कि आधुनिक भूविज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, जेम्स हटन को क्या कहा जाता है, आधुनिक भूविज्ञान का पिता। देखिए इन्होंने क्या बताया था, पृथ्वी के अध्ययन के संदर्भ में मॉडर्न जियोलॉजी के फादर जेम्स हटन ने क्या किया था, एक स्टेटमेंट दिया था जिनमें इन्होंने कहा था कि रॉक्स आर द पेजेस ऑफ द बुक ऑफ अर्थ हिस्ट्री। इन्होंने क्या बताया था, रॉक्स आर द पेजेस ऑफ द बुक ऑफ अर्थ हिस्ट्री। अर्थ हिस्ट्री इसका मतलब क्या होता है कि चट्टान पृथ्वी रूपी इतिहास के पन्ने हैं, पृथ्वी रूपी इतिहास के पन्ने हैं, क्या बताया था इन्होंने कि रॉक्स आर द पेजेस ऑफ द बुक ऑफ अर्थ हिस्ट्री, चट्टान जो है वो पृथ्वी रूपी इतिहास के पन्ने हैं। ये जेम्स हटन ने कहा था, जिनको कि आधुनिक भूविज्ञान का जनक, आधुनिक भूविज्ञान का पिता कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि चट्टानों के अध्ययन से आप पृथ्वी रूपी इतिहास को जाना जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि चट्टानों के अध्ययन से पृथ्वी के इतिहास को जाना जा सकता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि अगर आप चट्टानों का स्टडी कर लेते हैं, चट्टानों का विश्लेषण कर लेते हैं, तो आप पृथ्वी के हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, कैसे बनी है, इसके अंदर की क्या संरचना है। अगर आप चट्टान का अध्ययन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये किसने बताया था, जेम्स हटन ने, जिनको कि आधुनिक भूविज्ञान का पिता, जनक कहा जाता है। अब देखिए जब इन्होंने ये बताया तो इनके इस स्टेटमेंट से प्रेरणा मिली। ठीक है, और उसके बाद भारत के अंदर का जो चट्टानों का क्रम है उसको देखा गया और पता चला कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारतीय चट्टान की। चूंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, हम लोग पढ़ कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में। तो देखेंगे भारतीय चट्टान, यानी कि जो इंडिया अपना देश है उसमें कितने क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती है, जो रॉक्स हैं उनका क्या क्रम रहा है भारत के अंदर, इसको हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भारत के अंदर सबसे पहले अगर कोई चट्टान पाई गई है तो वो है आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान, सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टान, तो देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान हमने आपको बताया भी था कि जो आर्कियन युग था, आर्कियन यौन काल था, वो 3.8 अरब वर्ष से लेकर के 2.5 अरब वर्ष तक के टाइम को आर्कियन यौन युग कहा गया। उसी काल में आर्कियन क्रम की चट्टान मिली थी, आर्कियन क्रम की चट्टान, जिसको कि ग्रेनाइट और नीस दो ऐसे चट्टान हैं जिनको आर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है। और वह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। जो हमारा भारत है उसका दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका 1/3 हिस्सा ग्रेनाइट और नीस यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान का जो है बना हुआ है। देखिए तो भारत की चट्टान का पहला क्रम आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरे नंबर पे पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान, दूसरा क्रम। तीसरा क्रम है कडप्पा चट्टान,
चौथा क्रम है विंध्यन चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान के सेंडिमेंटन से ही कडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। चौथा है विंध्यन चट्टान। पांचवा है गोंडवाना चट्टान, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही कोयला का निर्माण हुआ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। छठा है जुरेसिक चट्टान। सातवां है दक्कन चट्टान, जो कि दक्कन पठार के क्षेत्र में मिलता है, वहां पे बेसॉल्ट मिट्टी, बेसॉल्ट चट्टान पाया जाता है और वह काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। ठीक है, सातवां है दक्कन चट्टान। आठवां है टर्शियरी चट्टान और नौवां है क्वाटनरी चट्टान। यानी ये 9 क्रम के चट्टान भारत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के अंदर कितने क्रम के चट्टान पाए जाते हैं? 9 क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। इन सभी क्रम की चट्टानों को हम लोग एक एक करके स्टडी करने का काम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस किस क्रम में कौन कौन सी चट्टान पाई जाती है और इस चट्टान का किस तरह से भारत के लिए उपयोग है। उत्तर भारत का मैदान, तटीय मैदान, इस सब में अलग अलग चट्टानें पाई जाती है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चट्टान एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, ये चट्टान जो है वो किस तरह से होते हैं और ये क्या होते हैं। हमने आपको बताया था पिछले क्लास को, अगर मैंने देखा होगा तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि अगर वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी या वो व्यक्ति जो साइंस का स्टूडेंट रहा या कि साइंस को अच्छी तरीके से समझता है, तो वो ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझेगा। क्योंकि साइंस क्या है? साइंस जिस तरह से क्रमबद्ध ज्ञान को कहा जाता है, सिस्टमैटिक स्टडी को कहा जाता है, वैसे ही ज्योग्राफी क्या है? एक तार्किक विषय है। जो साइंस को ठीक से समझता है वो ज्योग्राफी को तार्किक रूप से समझेगा, व्यवहारिक रूप से समझाएगा। वही मैं प्रयास आपको कर रहा हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना भी है, और व्यवहारिक तरीके से। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ याद करके रहेंगे तो वो चीजों को जल्दी हो जाएगी। अगर आपको व्यवहारिक तरीके से आप इसको समझे रहेंगे तो आपको ये बहुत फायदा देने वाला है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान को आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा। चलिए देखते हैं कि रॉक्स क्या है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, रॉक्स चट्टान। ये चट्टान जो है वो क्या होता है? चट्टान एक्चुअली में होते क्या है? तो खनिज होते हैं। चट्टान क्या होता है? मिनरल्स होता है। मिनरल्स यानी कि खनिज होते हैं। और खनिज क्या होता है? खनिज यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। उसके बाद यौगिक कैसे बनता है? यह एलिमेंट से बनता है, तत्व से बनता है। और तत्व क्या होता है? एटम से मिलकर के बनता है। एटम यानी कि परमाणु। और परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन से बनता है, लेप्टॉन से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह क्वार्ट्ज से बनते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बनते हैं? क्वार्ट्ज से बनते हैं। और ये दोनों लेप्टॉन और क्वार्ट जो है ये बनते हैं बेरियन से। ठीक है, बेरियन से बनते हैं। और बेरियन कैसे बनता है? फोटोन से। बेरियन बनता है फोटोन से। और फोटोन क्या है? ये है हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन क्या है? गॉड पार्टिकल। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था कि ज्योग्राफी जो है वो साइंस से रिलेट करता है। दुनिया के बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ज्योग्राफी में साइंस की डिग्री दिया करती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है, जिसमें हिग्स बोसॉन और फोटोन, ये क्या है? ये एनर्जी पार्टिकल है, ऊर्जा वाले कण है, एनर्जी पार्टिकल यानी कि ऊर्जा के कण है। ये ऊर्जा के कण है। और ये क्या है? ये सभी मास पार्टिकल है, मास पार्टिकल यानी द्रव्यमान के कण है। तो आपने समझ लिया कि चट्टान क्या होते हैं? चट्टान खनिज होते हैं, खनिज यौगिक होता है, यौगिक तत्व होते हैं, और तत्व जो है परमाणु होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्ट्ज से बनते हैं। ये दोनों बेरियन से। बेरियन जो है फोटॉन है, फोटॉन हिग्स बोसॉन है। और फिर ये क्या है? ये गॉड पार्टिकल है। तो इसमें ये दोनों एनर्जी पार्टिकल, ये सभी द्रव्यमान वाले कण। ये बात समझ लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि पृथ्वी का जो विकास हुआ वन बाय वन, जो चट्टान में आया धीरे धीरे, वो देखिए कैसे हुआ। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि किस तरह से जो है पृथ्वी का ग्रो डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले देखिए सूर्य। सूर्य जो है कब बना? 5 अरब वर्ष पहले। 5 अरब वर्ष पहले
पृथ्वी कब बनी? 4.6 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले। तो 4.6 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी बनी तो उस समय यह गैसीय अवस्था में थी। कैसी थी? गैसीय अवस्था में थी। और उसके बाद पृथ्वी पर जो पहला जीव मिला वो कब मिला? तो 4.6 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष का समय। देखिए 4.6 अरब वर्ष से 4.6 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष का समय। और इसी समय में आकर के पृथ्वी पर पहला जीव मिला वर्ष। तो इस समय को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी पर पहला जीव मिला और पृथ्वी का जब उद्भव हुआ उसके बीच के काल को हेडियन इयन कहा जाता है। हमने अभी बताया था, इसको कहा जाता है हेडियन इयन। ठीक है, हेडियन इयन। तो इस हेडियन इयन में क्या था पृथ्वी की स्थिति? पृथ्वी बनी 4.6 में और 3.8 में पृथ्वी पर पहला जीव मिला। तो इसके बीच का जो हेडियन इयन काल था, इस समय पृथ्वी कैसे थी? तो इस समय इस काल में पृथ्वी गर्म एवं तप्त थी। ठीक है, हेडियन इयन काल में पृथ्वी गर्म एवं तप्त थी। क्यों थी? क्योंकि इस समय पृथ्वी पर उल्का पिंड जो है वो गिरा करते थे। इस समय काल में देखिए हेडियन इयन काल में, यानी इस काल में पृथ्वी पर उल्का पिंड मेटेरॉइड गिरते रहते थे। तो उल्का पिंडों के गिरने के कारण हेडियन इयन काल में उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते रहते थे, जिसके कारण पृथ्वी जो थी वो हेडियन इयन काल में गर्म एवं तप्त थी। और इसी काल में 4.6 से लेकर 3.8 के बीच में, यानी 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी से चंद्रमा का निर्माण हुआ। पृथ्वी से चंद्रमा का निर्माण हुआ। ठीक है, चंद्रमा का निर्माण। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ, जो कि चंद्रमा का क्या है? उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए, अभी आपने देखा है क्या कि 4.6 ऑर्कियन इयन का काल और हेडियन इयन का काल। तो हेडियन इयन का काल क्या था? अभी आपने क्या देखा? हेडियन इयन का समय काल क्या था? हेडियन इयन का समय काल था 4.6 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष। ठीक है, और हेडियन इयन के बाद आया आर्कियन इयन। ये कब था? इसके बाद 3.8 अरब वर्ष से 2.5 अरब वर्ष तक के समय को ऑर्कियन इयन कहा गया। और ऑर्कियन इयन जब कहा गया तो इसी ऑर्कियन इयन में, यानी कि 3.8 अरब वर्ष में ही पृथ्वी पर पहला जीव मिला। इसी समय काल पर पृथ्वी ठंडा होने लगी। यहां पे गैसीय अवस्था में थी और 3.8 अरब वर्ष में यानी ऑर्कियन इयन में पृथ्वी ठंडा होने लगी और उसी समय पृथ्वी पर पहला जीव जो है मिला। यानी ऑर्कियन इयन काल में क्या हुआ? पृथ्वी ठंडा होने लगी और पृथ्वी पर पहला जीव मिला। लेकिन जीव तो पहला मिल गया, लेकिन उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। ठीक है, पहला जीव मिला लेकिन उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। ठीक है, उपस्थित नहीं था पृथ्वी पर ऑक्सीजन। इस समय क्या उपस्थित नहीं था? ऑक्सीजन इस समय पृथ्वी पर नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन इसी समय काल में पहला जीव मिला। ऑक्सीजन नहीं था, फिर भी पहला जीव मिला। नील हरित शैवाल मिला, ब्लू ग्रीन एल्गी मिली। और कहां मिला? वो महासागर में मिला। ठीक है, इसी समय में।
और आर्कियन क्रम का चट्टान जो भारत का पहला क्रम का चट्टान है, आर्कियन क्रम का चट्टान, वो इसी समय मिला। ठीक है, भारत का सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स यानी कि सबसे पुरानी चट्टान, भारत का सबसे पुराना चट्टान क्या है? ग्रेनाइट और नीस। अभी हमने बताया था ग्रेनाइट और नीस। भारत का सबसे पुराना चट्टान क्या है? ग्रेनाइट और नीस है। और यह किस क्रम में मिला? तो यह ऑर्कियन क्रम में मिला, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑर्कियन क्रम का चट्टान कहा जाता है। ये क्या है? ऑर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, तो ऑर्कियन क्रम की चट्टान कब मिली? तो ये ऑर्कियन इयॉन में मिली, यानी 3.8 अरब से लेकर के 2.5 अरब के बीच में जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स था यानी पुरानी चट्टान, वो ग्रेनाइट और नीस, जो कि ऑर्कियन क्रम के काल में मिली थी, इसीलिए इसको ऑर्कियन क्रम की चट्टान कहा जाता है। तो ऑर्कियन क्रम की चट्टान कौन हुई? तो ग्रेनाइट और नीस हुई। और यह जानते हैं कहां मिलता है? यह मिलता है प्रायद्वीपीय भारत में। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो भारत का हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो भारत का मैप देखिए, मैप अवेलेबल है आपके पास। तो ये वाला जो हिस्सा है, यह 3 हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है। इधर है बंगाल की खाड़ी, यहां है हिंद महासागर, और यहां है अरब सागर। तो ये वाला हिस्सा जो है पृथ्वी का, भारत का, यह कैसे है? तो जल से घिरा हुआ है, इसलिए यह प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का 1/3 हिस्सा इसी ग्रेनाइट और नीस से मिलकर के बना है, यानी ये। और कहां से कहां तक? तो 8.4 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक का हिस्सा, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का 1/3 हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत का 1/3 हिस्सा आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान ग्रेनाइट और नीस से बना है। ग्रेनाइट और नीस से बना है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ये भूभाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, और इसका 8.4 से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक का जो हिस्सा है, वह आर्कियन क्रम की चट्टान ग्रेनाइट और नीस से बना है। तो याद रखिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टान क्या है? तो ग्रेनाइट और नीस है। और देखिए, ग्रेनाइट जहां पे मिलती है, यह लाल मिट्टी का क्षेत्र होता है। यह जो क्षेत्र होता है, यह लाल मिट्टी का क्षेत्र है, लाल मिट्टी का क्षेत्र। और यहां पे मिलता है आपका, इसी क्षेत्र में मिलता है कोयम्बटूर का पठार, और साथ ही मदुरई का पठार यहीं पे मिलता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का 1/3 हिस्सा, यानी कि 8.4 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक का जो हिस्सा है, वो आर्कियन क्रम की चट्टान ग्रेनाइट और नीस से मिलकर के बना है। ठीक है, और यहीं पे आपको जहां पे ग्रेनाइट पत्थर मिलता है, वह मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी का क्षेत्र होता है। तो यह लाल मिट्टी का क्षेत्र है, 8.4 से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक का हिस्सा, यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो यानी प्रायद्वीपीय भारत का 1/3 हिस्सा जो है वो किससे मिलकर के बना है? तो ग्रेनाइट और नीस से बना है। और ये कब की चट्टान है? तो ये जो है ऑर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की आज की क्लास यानी कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो है वो समझ में आया होगा। और हमने जो चट्टानों का क्रम स्टार्ट किया है, इसको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ऑर्कियन क्रम की चट्टान आपको समझ में आ गया। और अगला जो क्रम है वह है धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान, कडप्पा चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, ठीक है, जुरेसी क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, क्वार्टरी चट्टान, टर्सरी चट्टान, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आप लोग हमारे साथ बस बने रहिए। आप लोग प्रत्येक दिन हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिए। हम उम्मीद दिलाते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका ज्योग्राफी जो है वो सबसे फेवरेट क्लास होने वाला है। और आप चाहे जो भी एग्जाम दे, यूपीएससी तक का, मेंस लिखने तक जाइएगा, तो आपका सबसे फेवरेट जो विषय होगा वो ज्योग्राफी होगा।
इसके लिए बस आपको हमारे साथ केवल जुड़े रहना है। थैंक यू, धन्यवाद।